ये बड़े बड़े काम जिसमें मिनी सचिवालय, जोरदार तालियां बजा करके अभिनंदन करिए। खाटू खुर्द के लोग आए हैं, खड़े हो तो खाटी खुर्द खड़े हो जाओ। ये देखो खाटू खुर्द के लोग आए हैं, अभिनंदन करने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत। और पॉलिटेक्निकल महाविद्यालय महावीर जी भाई जी डीडवाना में पॉलिटेक्निकल महाविद्यालय कॉलेज, पॉलिटेक्निकल कॉलेज, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन। 3311 का एक सब स्टेशन थेपड़ी में, एक 3311 का डीडवाना ग्रामीण का शहर में, और एक जिला फाउंडेशन ट्रस्ट डीडवाना, मारवाड़ वालिया, प्यावा, सिंगरावट, खरेस, खुणखुणा, रुआ, पीड़वा, लिकासन, बड़ाबरा, खाटू तक ये सड़क 60 करोड़ रुपए की लागत से। मैं नितिन गडकरी जी का, माननीय नरेंद्र मोदी जी का और भजनलाल जी का इसके लिए धन्यवाद करता हूं, और वसुंधरा जी का। इन चारों का इस 60 करोड़ रुपए देने पर माननीय नितिन गडकरी जी का, माननीय मोदी जी का, माननीय भजनलाल जी का और माननीय वसुंधरा जी का, चारों का मैं बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं। मोलासर में बाईपास, संजय जी मोलासर में बाईपास, मतलब ये लगभग 14 करोड़ और 20 लाख रुपए का। और उसके साथ यहाँ राजकीय खेल स्टेडियम, अशोक जी कहाँ गए? अशोक जी, राजकीय खेल स्टेडियम जो रुचि थी, उसके बाद में राजकीय बांगड़ जिला चिकित्सालय में 300 बेड का अस्पताल, 300 बेड का अस्पताल। उसके बाद में राजकीय बांगड़ चिकित्सालय में मशीन, उसके बाद औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना, सावित्रीबाई फुले छात्रावास, बालिका छात्रावास, उपकारागृह, साइबर पुलिस थाना, जिला सैनिक न्यायालय और वरिष्ठ लिपिक न्यायाधीश न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय, सहायक अभियंता कार्यालय, खनिज विभाग, कृषि उपज मंडी छोटी काटू, 3311 GSS मामड़ोदा, 10 करोड़ से मिसिंग लिंक, नॉन पेचेबल 10 करोड़ रुपए अपन नॉन पेचेबल और मिसिंग लिंक के लिए देंगे। और उसके साथ में 7 अटल प्रगति पथ, सेरानियाबाद, धनकोली, मोलासर, खुणखुणा, कोलिया, लादड़िया और बाड़िया, 2-2 करोड़ रुपए इन सब गांवों में। उसके बाद जिला चिकित्सालय डीडवाना में डे केयर सेंटर, जिला मुख्यालय के कार्यालय वाली योजना में बजट प्रावधान। और ये कितने, ये 23 काम इस बजट में थे मुश्ताक जी सरपंच जी, कितने 23 काम इस बजट में थे। और राजकीय जिला चिकित्सालय डीडवाना में 300 बेड, केंद्रीय सड़क निधि से आ गई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में 31 करोड़ 85 लाख रुपए, कितने हॉस्पिटल के लिए, 300 बेड के लिए। डीडवाना शहर में 33 के भी, सोमानी राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य मोलासर में 50 बेड, 30 बेड से 50 बेड। ग्राम पंचायत छोटी काटू में अटल गौरव पथ और 50 करोड़ रुपए का अन्य विकास के काम। राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सेरानियाबाद में मतलब 6 करोड़ और 42 लाख रुपए। सेरानियाबाद के लोग शाम को आएंगे। सेरानियाबाद में 6 करोड़ 42 लाख। खुड़ी से कुचटिया सड़क 66 लाख, थेपड़ी से आजलोली 99 लाख, मामड़ो से धूलियाला 88 लाख, ब्राह्मणा से नीमी 77 लाख, जबर सिंह जी की ढाणी से भगतपुरा मतलब 33 लाख, रायका की ढाणी आगोता 22 लाख, भगतपुरा 11 लाख, बड़ासर 23 लाख, डाबड़ा बेरीकला 45 लाख, डीडवाना मंडा वासनी 29 लाख और ट्यूबवेल बाड़िया गुजरों की ढाणी, सरदारपुरा, बेरी, बांसा, रेबारियों की ढाणी और 10 हैंडपंप का निर्माण और विधायक काम से 5 करोड़ रुपए विधायक काम से। ये लिस्ट आप लोगों को मैं समर्पित करता हूं। जय जय डीडवाना, जय जय जनता। अब आप सब लोग, मेरा रोजा है और लगातार आज 15वां रोजा है तो नेचुरल है गला थोड़ा सा सूखता है, और शाम को फिर रोजा इफ्तारी है, इतनी संख्या में लोग फिर आएंगे तो मुझे रात को 12 बजे तक खड़ा रहना है। तो मैं ज्यादा बात नहीं कह करके मैं आपको फिर एक बार डीडवाना की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये डीडवाना का विकास न रुका था, न रुका है और न रुकेगा। ये
अब मेरे को कल पत्रकारों ने पूछा, रामनिवास जी, उत्ता जी, विश्नोई जी, मैंने उनको कहा कि ढीडवाना का फैसला 25 नवंबर 2023 को पेटियों में पड़ गया। 3 दिसंबर 2023 को जनता की जीत हुई और एक जनता को एक सेवक मिला, और उस सेवक ने पिछले 1.25 साल में जो अपने प्रयास से काम किए, उसकी साफा और माला मुझे नहीं पहनना है। उसका साफा और माला अगर किसी को समर्पित है तो वो ढीडवाना की जनता को है, ढीडवाना की जनता को है। और मैं कल कह रहा था, स्वागत ढीडवाना की जनता है, क्योंकि ये जीत भी ढीडवाना की जनता की थी। और कोई आदमी उसके बाद अगर साफा पहनता है तो ये ढीडवाना की जनता का अपमान है, क्योंकि 200 विधानसभा में ढीडवाना की जनता जीत करके गई है। और अगर कोई एमएलए है तो वो ढीडवाना की जनता है। कौन है? फैसला किसके पक्ष में आया? ढीडवाना की जनता के पक्ष में आया। अपना नारा क्या था? जय जय ढीडवाना, जय जय जनता। इसलिए माला किस बनती है? माला ढीडवाना की जनता की बनती है। अगर यूनुस का और दूसरे पहनते हैं तो ये ढीडवाना की जनता का अपमान है। इसलिए मैं उन लोगों को भी कहना चाहता हूं कि पहला हक अगर किसी का है तो ढीडवाना के आवाम का है, उस गरीब का है जो पीने के लिए, पानी के लिए तरस रहा था, उसके लिए पीने का पानी लाएंगे। वो गांव जो सड़क के लिए कह रहा था मेरी सड़क बननी चाहिए, उसमें सड़क लाएंगे, बिजली लाएंगे, शिक्षा लाएंगे, चिकित्सा लाएंगे, और सारी चीजें लेकर के इस ढीडवाना का विकास का परचम ले रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, ढीडवाना जिला बना, अब लोग कह रहे हैं कि कौन सा ऑफिस कहां बनेगा? ये मिनी सचिवालय का कंसेप्ट, ये बैठे हैं उत्ता जी और ये मोहन जी, सब विश्नोई जी। मैं बाबूजी जब झालावाड़ का 3 से 8 में प्रभारी था तो मैंने वसुंधरा जी को कहा, एसपी यहां बैठे, कलेक्टर वहां बैठे, एडीएम वहां बैठे, एसडीएम वहां बैठे, डीएसपी यहां बैठे। इसलिए इन सब ऑफिसों को एक जगह करने का काम करो। और सबसे पहले वो कंसेप्ट लाए मिनी सचिवालय। झालावाड़ में पहला मिनी सचिवालय बना और 13 से 18 में ढीडवाना में अपन ने जमीन का आवंटन करवाया। अब मैं भजनलाल जी से निवेदन किया, माननीय सरकार के अधिकारियों से निवेदन किया कि हमारे ढीडवाना में मिनी सचिवालय बनना चाहिए। उन्होंने कहा ढीडवाना में अगर बनेगा तो फिर 8 जिलों में भी बनेगा, और इस ढीडवाना के चक्कर में 8 जिलों का भला हो गया। तो ये मिनी सचिवालय किसकी मेहनत है? रामकिशोर जी, किसकी मेहनत है? ये ढीडवाना की जनता की। ये कोई कहता है कि मैं लाया तो ढीडवाना की जनता का अपमान है और उसका अभिमान है। मैं तो इस ढीडवाना की जनता के चरणों की धूल हूं और आपकी सेवा के लिए समर्पित हूं। इसलिए मैं यहाँ का सेवक हूं। मेरे को कोई अधिकार नहीं है कि मैं अपने आप को एमएलए कहूं। मैं आपका सेवक हूं। और जब भजनलाल जी शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री और उनकी सरकार कोई चीज भेजती है, वो यूनुस खान के लिए नहीं है, वो चीज, वो विकास ढीडवाना का जनता के लिए है।